प्यार करूँ ना किसी सामान से, मुझे प्यार अपने गोल से जो खुशी दे। हेलो फ्रेंड्स, मैं गुरु भाई हिंदी रैपर। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं गले से रिलेटेड बातचीत और कुछ सांस से रिलेटेड बातचीत जो हमारे रैपर्स को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है और उनके क्वेश्चंस आ रहे हैं कि इसको कैसे हल किया जाए कि हमारा गला ठीक रहे, गले के साथ प्रॉब्लम फेस ना हो या रिकॉर्डिंग करते वक्त हमें दिक्कत ना हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको बताऊँगा अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सही बताऊँगा और आपको भी सही लगेगा। और नए हो मेरे चैनल के ऊपर तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की और नॉलेज वाली वीडियोस और हाउ टू रैप से रिलेटेड। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो शायद आपको ना पता हो कि मैं सॉन्ग्स भी बनाता हूं, तो मेरे सॉन्ग्स भी इस चैनल के ऊपर सुन सकते हो जो कि रैप सॉन्ग्स हैं। होप आपको, उम्मीद करता हूं कि अच्छे लगेंगे। सो आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ गले से रिलेटेड बातचीत और सांस से रिलेटेड बातचीत की क्या प्रॉब्लम होती है। पहले गले के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे मेन कारण ये है कि आज के टाइम में जो हमारा मौसम का बदलाव है, मौसम तो हर वक्त टाइम के साथ हर 2 महीने 1 महीने में बहुत ज़्यादा बदलता रहता है, पर अभी क्या है, ठंड का टाइम है। तो ठंड के टाइम आने के कारण क्या होता है, हम एक तरह से रजाई में घुसे रहते हैं या लेट उठते हैं, ज़्यादा सोते हैं। इस कारण भी गले के अंदर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है। दूसरा कारण ये भी है कि जैसे आप कुछ खाते पीते हो, वो आपको पता ही होगा, या ज़्यादा चाय पीते हो तो चाय भी मतलब ठीक है, पर क्या होता है उसकी जो चिकनाहट होती है ज़्यादा मीठी, वो गले के अंदर रह जाती है, तो उसके बाद आपको दिक्कत होती है। तो मेरा सजेशन ये है कि आप थोड़ा बहुत गर्म पानी का सेवन करें, उससे आपको थोड़ा सा अच्छा फील होगा, गले की सफाई होगी। और रेगुलर ब्रश करें। और अभी तो बेशक यही यूज़ करो, बहुत अच्छा है, नॉर्मली यही होता है। और बाकी आप जो चिकनी चीज़ें खाते पीते हो वो चीज़ को थोड़ा सा अवॉइड करें। खाएं, कभी कभी खाएं जब आपको लगता है कि रिकॉर्डिंग करने का टाइम है, तो उस वक्त ये सब चीज़ों का ध्यान ना रखें। और अगर आपको और अच्छी रिकॉर्डिंग करनी है तो रिकॉर्डिंग करने से पहले हल्का सा चीनी या मिश्री इस टाइप की चीज़ें खा लें, तो उससे आपकी रिकॉर्डिंग अच्छी हो सकती है। रैप आर्टिस्ट के लिए खासकर, सिंगर्स का नहीं मैं कुछ कह सकता, वो उनका अपना डिमांड है, पर रैप में मेरे हिसाब से तो वो थोड़ा सा बेटर रहेगा। और भी कई चीज़ें होती है, सबको अपना अपना कंफर्टेबल देखना पड़ता है, पर मेरा सजेशन ये है, पर अगर आपको सूट करता है तो ठीक है, नहीं सूट करता तो आप अवॉइड भी कर सकते हो। बाकी रैप करते वक्त हो सके तो अपने गले को थोड़ा ऊपर रखें, माइक को ऊपर रखें, और जितना हो सके थोड़े से खुले स्पेस के अंदर अपना हाथ फैला के रिकॉर्डिंग करें, या किसी चीज़ का सहारा लेके। जैसे अब कई बार होता है आप लोग पेपर ले लेते हो हाथ में, और पेपर लेके तो ऐसे सहारा लेते हो किसी चीज़ का या टेबल का, ये कॉन्सेंट्रेशन वहाँ चला जाता है, तो गले का वहाँ पर भी ख़राब होना मुमकिन हो जाता है, और वहाँ से आपकी सांस में भी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि उस वक्त आप कोई चीज़ पढ़ के बोल रहे हो और किसी का सहारा लेके बोल रहे हो, तो वहाँ भी गलती हो जाती है। तो गले की तो बात ये रही। अब बात करते हैं थोड़ी सांस के बारे में कि सांस की प्रॉब्लम क्यों क्यों हो जाती है। देखो, पहला कारण ये भी हो सकता है कि आप लोग जब आप लिरिक्स लिखते हो तो वो गलत लिरिक्स लिख देते हो, तो उसके अंदर जब आप लिरिक्स को बीट के ऊपर गाते हो तो वो बीट मैच नहीं करती है। या ऐसे हो जाता है कि जब आप किसी बीट के ऊपर प्रैक्टिस करते हो तो वहाँ तो आपको बोलने में ठीक लगता है, या तो जब आप मान लीजिए आपने हेडफोन्स लगा रखे हैं और अपने बीट के ऊपर प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप काफ़ी कम लेवल के अंदर बोल रहे हो तो ठीक लगता है। जैसे ही आप लाउड बोलना शुरू करते हो बीट के अकॉर्डिंग, तो आपको थकान फील होती है, सांस फूल जाती है, और ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप किसी बीट के ऊपर प्रैक्टिस करो तो हेडफोन के साथ साथ आप बाहर एक्सटर्नल स्पीकर्स के ऊपर भी सुने और उसके ऊपर गा के प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने पहले वीडियोस में बताया, खाली रूम के अंदर या छत पे जाके, जहाँ पर भी आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जब इंसान की एक एज हो जाती है, जैसे 21-22 एवरेज इतनी एज हो जाती है, तो उसके बाद उसका जो शरीर है वो रुकना शुरू हो जाता है। तो हमारे शरीर के अंदर जितना भी मांस खाया पिया वो सब कभी यहाँ लग रहा होता है, कभी यहाँ लग रहा होता है, कुछ पेट में लग रहा होता है, तो वो चीज़ आप समझ सकते हो कि वो शरीर भारी कर देता है। तो जब आप कोई चीज़ करने लगते हो तो आपको वो मतलब परेशान करता है, आपका अपना ही शरीर की मेरी सांस फूल रही है, या वो चीज़ आपको फील नहीं होती है। फिर आप महसूस करते हो कि शायद मैं जो पहले करता था, जो मैं यंग एज में था, उस वक्त जो रैप करता था वो बहुत अच्छा करता था। या आपने देखा होगा जितने पतले आर्टिस्ट हैं या पतले लोग हैं वो काफ़ी चुस्त दिखाई देते हैं कई बार, या ज़्यादा बोलते हुए दिखाई देते हैं आपको।
तो वहाँ से आपको पता लगता है कि ये कितना चूसता है या कितना ज़्यादा बोल लेता है। और जो एक थोड़ा मोटा इंसान होता है वो हमेशा लगता है कि मतलब कि मैं चुप रहा हूँ, ये एक जगह पे बैठा हुआ दिखाई दे जाएगा। तो ये भी फ़र्क हो सकता है। और अगर इसको इम्प्रूवमेंट लेना है तो नॉर्मली जो तरीका है वो तो लिरिक्स को आप अच्छे से लिखो, बीट के ऊपर कटिंग करो, पूरा देखो कि उसके अंदर कैसे मैं सेटलमेंट कर सकता हूँ जिससे आपका बोलने का तरीका अच्छा हो सके। और जितना हो सके शब्दों के ऊपर थोड़ा वोकैबलरी को और ज़्यादा फास्ट कर सकते हो या प्रैक्टिस कर सकते हो, या जितना हो सकता है उसके अंदर जितने शब्द के अंदर मैं शब्द है, जैसे कि मैं, तो ये जो मैं वाले जो शब्द है ना रैप के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तो जितना हो सके कि उसको ना के बराबर यूज़ कर दो, और मतलब यूज़ करो पर वहाँ यूज़ करो जहाँ आपको लगता है कि मेरा मतलब नहीं बिगड़ेगा, जिसमें आप अपनी बात को कहना चाह रहे हो। तो जब आप इसको मैं को हटा दोगे तो आपको उसी स्पेस के अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको सांस लेने की जगह मिल जाएगी और आपकी बात भी पूरी हो जाएगी। तो आप इससे अपने लिरिक्स को भी बचा सकते हो और अपने आप को भी बचा सकते हो। अगर इसके अंदर मैं थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। जब मैं पहले रैप करता था तो मैं काफ़ी अच्छे ढंग से रैप कर पाता था। उसके कई कारण थे। उस वक्त ये था कि मैं किसी और स्टूडियो में रिकॉर्ड करता था, तो वहाँ पे ये था कि मैंने उनको बोला कि चलो भाई टेक करते हैं, और उन्होंने रिकॉर्डिंग शुरू की और मैंने अपनी मर्ज़ी से गा दिया बिल्कुल फ्रीली माइंड होके। अब क्या होता है, मुझे अपने आप ही बटन दबाना है या कभी किसी को बिठाना पड़ता है कि रिकॉर्डिंग कर दे, तो उनके साथ उतना अच्छा एंगेजमेंट नहीं बैठ पाता क्योंकि वो लोग प्रोफेशनल्स नहीं हैं। पर जो प्रोफेशनल आर्टिस्ट होता है वो रिकॉर्डिंग करने में आपकी अच्छी मदद कर देता है। तो हो सके तो आप अच्छे रिकॉर्डिस्ट आर्टिस्ट के पास अपनी रिकॉर्डिंग करवाएं या अच्छे इंसान को अपने रिकॉर्डिंग के टाइम बिठवाएं ताकि वो आपकी रिकॉर्डिंग को अच्छे से कर सके। क्योंकि होता है ऐसा है, कई बार हम सोचते हैं कि बहुत अच्छी रिकॉर्डिंग हो रही है, पर जैसे ही हम अपने टाइमलाइन के अंदर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर देखते हैं तो उसकी पिक्स बहुत ज़्यादा ऊपर गई होती है या बहुत ही कम होती है। तो आपको मिक्सिंग और मास्टरिंग करने में बहुत दिक्कत आती है। या ज़्यादा पीक लेवल बनने से क्या होता है, उसके अंदर सांस की आवाज़ बेशक आपने हल्की सी ली हो पर उसके अंदर बहुत ज़्यादा सुनाई देती है, तो वो एकदम नॉइस जैसा काम करती है। तो इस कारण भी आपकी सांस कई बार लगती है कि आपको बहुत ज़्यादा सांस ले गई है, पर एक्चुअल में वो सांस एकदम नॉर्मल है, जो लेनी चाहिए उतनी ही ली गई है। दूसरा, आप जब भी रिकॉर्डिंग करने जाएं तो ऐसा नहीं है कि भाग दौड़ करते हुए आए। जितना हो सके आप आराम करके रिकॉर्डिंग करें। और अगर हो सके, अगर अच्छा करना है आपको तो बैठ के भी ट्राई कर सकते हो। कई बार बैठ के भी अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाती है। ज़रूरी नहीं है हर वक्त खड़े होके ही रैप करना है, बैठ के कई बार अच्छी रिकॉर्डिंग हो जाती है। वो हर वक्त के सॉन्ग के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। और इसके अंदर और भी अच्छा इंप्रूवमेंट करना है तो मैंने एक चीज़ ट्राई की है कि जब एक्सरसाइज आप शुरू करोगे, आपने सुना ही होगा एक्सरसाइज करने से काफ़ी चीज़ें हेल्पफुल हो जाती है, हमारे शरीर स्वस्थ रहता है। तो उसी तरह से एक्सरसाइज करने से भी आपके रैप के जो सिंगिंग का स्टाइल है वो काफ़ी अच्छा हो सकता है। आपकी जो आवाज़ है वो बदल सकती है और अच्छी भी हो सकती है। और उसी तरह से आपको जो सांस लेने में जो दिक्कत आ रही है वो भी अच्छी हो सकती है। क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब मुझे प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने क्या किया, जब मुझे भी सांस की थोड़ी प्रॉब्लम लगी कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कुछ हो रहा है, अपने आप को फील होने लग जाता है इंसान को, तो उस चीज़ को सुधारने के लिए आप जॉगिंग कर सकते हो, रनिंग कर सकते हो। तो जैसे भी कंफर्टेबल लगे, या ज़्यादा से ज़्यादा चल सकते हो, जिससे आपके अंदरूनी जो गर्मी है, जो पसीना है वो बाहर निकलेगा, उससे आपको शरीर को रिलीफ फील होगा। उसके बाद आप जॉगिंग करोगे, भागोगे, तो आप धीरे धीरे अच्छा फील करने लगोगे, एकदम चुस्ती आने लगेगी, नींद भी अच्छी आएगी, लंबी लंबी देर तक नींद लोगे पर आपको फ्रेशनेस फील होगी जब आप उठोगे। तो ये चीज़ें काफ़ी होती है। ये एक्सरसाइज से सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। जैसे मैंने पहले बताया था कि नींद लेने से भी दिक्कत आ जाती है ज़्यादा, तो वो चीज़ को अवॉइड हो सकता है जब आप एक्सरसाइज करोगे। तो एक्सरसाइज से क्या होता है, जब आप आधी भी नींद लेते हो ना, तब भी आपका जो शरीर है वो स्वस्थ रहता है और फिट रहता है। तो मैं क्या करता था, जब मैं जॉगिंग करता था, अभी भी करता हूँ कई बार, बीच में रेगुलर हो गया था, बीच में फिर छूट गया, पर मैं रेगुलर ज़रूर जाऊँगा अभी दोबारा। तो उसमें क्या करता था, हम जो एक ग्राउंड होता है, काफ़ी बड़ा ग्राउंड है हमारे यहाँ पे, उस ग्राउंड के अंदर मैं एक चक्कर मारा फर्स्ट टाइम, उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा, अगले दिन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, तीसरे दिन थोड़ा सा और एक्स्ट्रा, मतलब कि हर थोड़े थोड़े दिनों के अंदर अपने मीटर बढ़ाता गया। और इस तरह करते करते मैंने एक दिन में 2-2 चक्कर भी मारने शुरू कर दिए। पर मैं इससे ज़्यादा नहीं करता, क्योंकि इससे ज़्यादा करने से ओवरलोड होगा, अपना खुद का शरीर थकान में चला जाएगा। मतलब कि हमें किसी कंपटीशन के अंदर तो जाना नहीं है, जिसको कंपटीशन में जाना है वो अपनी रनिंग उस हिसाब से कर सकता है। हमें सिर्फ अपने गले और अपने
बॉडी को देखना है तो हम उतनी ही रनिंग करेंगे जितनी हमें ज़रूरत है, क्योंकि ज़्यादा रनिंग करके क्या होता है कि एक शरीर को थकान होती है, ज़्यादा सांस फूलती है, आपको पानी की प्यास ज़्यादा लगेगी। तो जहाँ आप प्रैक्टिस करने वाले थे वहाँ पर भी आपको सांस चाहिए, तो अपनी सारी की सारी सांस बाहर निकाल रहे हो भाग भाग के, तो फिर बाद में आप जब प्रैक्टिस करोगे और काम करोगे तो वहाँ आपको वो ताकत नहीं मिलेगी। तो यही था गले के अंदर और सांस के अंदर जो मुझे लगता था बताना चाहिए, और जो मेरे साथ प्रॉब्लम फेस होती थी और आपको हेल्प कर सकती है। ये सब जो मैं एक्सपीरियंस किया वही मैंने आपको बताया, कोई ऐसा नहीं है कि किसी किताब के अंदर लिखा था तो मैंने आपको पढ़ के बता दिया। होप आपको वीडियो सही लगी होगी। अगर और ये जो चीज़ें मैंने बताई है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि आपको शरीर के लिए हानिकारक रहेगा, आपको फ़ायदेमंद ही रहेगा जो मैंने बताया। अगर आप ट्राई करना है तो ट्राई कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं है। बाकी वीडियो पे लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। सो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। हैव अ नाइस डे। मेरे व्लॉग वाला चैनल भी है, आप वहाँ पर भी देख सकते हो, मैं उस पर व्लॉग्स भी लाता रहता हूँ अब, तो वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग्स भी अच्छे लगेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद। खाई ना दूं तुम ना दिखते धुएं में, यही है फर्क एक शेर बिल्ली या फिर चूहे में। देखते रहो मुझे पागल को, मैं बरसा हूँ जैसे बादल हो, हर कोई फायदा ले रहा जैसे झूठ का कहीं आदर हो। इनकी फटी पैंट ना चादर ना मुंह पे काजल हो, मुझे देख के दिक्कत होगी जैसे गुरु भाई मादर हो। इनकी फेक बिच